Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is Community Nutrition Part 3. आज हम इसमें लेंगे मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अभी हमारा कुपोषण का ही चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने पहले कुपोषण के बारे में जाना, फिर उससे उत्पन्न हुए रोगों के बारे में हमने पार्ट 2 में देखा, और पार्ट 3 जो है इसमें हम इसके निवारण एवं रोकथाम के उपाय जो सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में चलाए जा रहे हैं उनको हम देखेंगे कि इनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं और कैसे कैसे जो प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला ले रहे हैं हम, कुपोषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई कार्यक्रम चलाए हैं जो बहुत हद तक कुपोषण को रोकने में मदद कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। बालकों में इसमें हम इसके लक्ष्य और जो इसके जिन बच्चों के लिए चलाया गया है उनके बारे में, और जो सेवाएं और जो कार्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बालकों में विटामिन ए की कमी से आँखों के रोग हो जाते हैं। प्रारंभ में उन्हें रतौंधी होता है, बाद में आँखों का कॉर्निया तथा कंजक्टाइवा भाग सूजकर मोटा हो जाता है, बिटॉट के धब्बे हो जाते हैं, आँखों के कॉर्निया भाग में जीवाणुओं का संक्रमण होने से घाव हो जाता है। परिणामतः बालक सदैव के लिए अंधे हो जाते हैं। इसलिए बालकों को अंधता से बचाव के लिए अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया। बालकों में अंधापन संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख समस्या है। अविकसित तथा विकासशील देशों के बालकों में अंधापन अधिक देखने को मिलता है। एक आंकड़े के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष लगभग 1 मिलियन बच्चे अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के अनुसार 5 से 7% 1 से 5 वर्ष के बालक प्रति वर्ष जीरोथैल्मिया, जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, की चपेट में आ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम 30,000 बच्चे पूर्णतया अंधे हो जाते हैं तथा 1,10,000 से 1,50,000 तक बच्चे आंशिक रूप से अंधेपन से पीड़ित रहते हैं। विटामिन ए की कमी मुख्यतः गरीब एवं निर्धन परिवारों के बालकों में होती है। पिछड़े क्षेत्रों में, गांवों में, जनजाति क्षेत्रों में तथा कच्ची बस्तियों में यह रोग विकराल रूप धारण किए होता है। इसका मुख्य कारण है आहार में विटामिन ए की कमी का होना। शिशु माता के दूध पर पलते हैं, उन्हें ऊपरी आहार नहीं खिलाया जाता। माता के आहार में विटामिन ए की काफ़ी कमी होती है, अतः बालकों में भी ये कमी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त शिशु नाजुक होते हैं, उन्हें प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी हो जाता है, जिसके कारण न केवल अंधेपन का शिकार होते हैं बल्कि उनके शरीर पर अनेक रोगों का कब्जा हो जाता है। विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1970 में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य है बालकों को विटामिन ए पिलाकर अंधापन होने से रोकना। उद्देश्य, विटामिन ए की खुराक पिलाना। विटामिन ए की कमी पूर्ति हेतु बालकों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। 1 से 5 वर्ष के बालकों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट IU विटामिन ए की खुराक 6 माह के अंतराल से दी जाती है। उन्हें कुल 9 खुराक दी जाती हैं। 6 माह से 12 माह के शिशु को 1 लाख IU यानी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। एक बार इतनी मात्रा में विटामिन ए की खुराक पिलाने पर 6 माह तक अतिरिक्त विटामिन देने की आवश्यकता नहीं होती। वे बालक जो दस्त या अतिसार के कारण विटामिन ए का सेवन करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें शिराओं द्वारा विटामिन ए दिया जाना चाहिए। फिर आता है विटामिन ए से युक्त भोज्य पदार्थों के अधिक सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। यह भी उद्देश्य है। गर्भवती तथा धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें यह जानकारी प्रदान करना कि यह विटामिन किन किन भोज्य पदार्थों में उपलब्ध है।
स्तनपान के लिए माताओं को प्रोत्साहित करना, विशेषकर शिशु जन्म के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाला प्रथम दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, शिशु को अवश्य पिलाया जाना चाहिए। सस्ते भोज्य पदार्थों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है, अतः हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली के पत्ते, पपीता, कद्दू, आम, पालक आदि को अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना। यदि माताएं संपन्न घराने से हैं तब उन्हें बालकों के आहार से में दूध से बने पदार्थ, अंडा, यकृत, कॉड लिवर ऑयल आदि के सेवन हेतु प्रेरित करना। परंतु यह कार्यक्रम 50% ही सफल हो पाया। इसके मुख्य कारण थे दवा का अनियमित एवं कम वितरण, अज्ञानता, अशिक्षा। विटामिन ए की खुराक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम में उपलब्ध रहता है तथा बालकों को निःशुल्क पिलाई जाती है। खसरे के टीके के साथ ही विटामिन ए की खुराक भी दी जानी चाहिए। तो यह था नेशनल प्रोग्राम जो विटामिन ए के लिए रखा गया था, सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब दूसरा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो है राष्ट्रीय नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम NNAPP यानी राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। उच्च पोषण के अभाव में बालकों, शिशुओं, गर्भवती तथा धात्री माताओं में रक्त अल्पता रोग हो जाता है। यह रोग मुख्यतः शरीर में लौह लवण एवं फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख कुपोषण समस्या है। भारत की 60 से 70% तक गर्भवती महिलाएं इस रोग से पीड़ित होती है। आहार में पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, यकृत, दाल के अभाव में यह रोग हो जाता है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ने रक्त अल्पता के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1970 में की। इसे राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसका जो लाभ है प्रतिवर्ष 3 करोड़ बच्चे तथा 2.5 करोड़ वयस्क उठा रहे हैं। यहाँ माताओं को, गर्भवती माताओं को और धात्री माताओं को लौह लवण और फॉलिक एसिड की गोलियों का मुफ्त वितरण किया जाता है और गर्भावस्था के अंतिम 2-3 माहों में लौह लवण की गोली को प्रतिदिन 1 गोली का सेवन करना आवश्यक होता है। उद्देश्य: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय पूर्व बालकों, गर्भवती तथा दात्री माताओं में रक्त अल्पता रोग की दर एवं संख्या में कमी लाना है। बेनिफिशरीज यानी लाभ प्राप्त करने वाले समूह, इसमें 1 से 5 वर्ष के बालक, गर्भवती माताएं और धात्री माताओं को रखा गया है। सेवाएं यानी सर्विसेज: गरीब वर्ग की गर्भवती तथा धात्री माता को निःशुल्क आयरन की गोलियां वितरित करना, रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाओं एवं बालकों की पहचान कर उनका शीघ्र उपचार करना, लौह तत्व के उच्च स्रोतों को आहार में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करना, आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, सहजन का पत्ता, चना का साग, सरसों का साग आदि भोज्य पदार्थों में सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। तो यह था नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के बारे में। अब आता है आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने जाना हुआ है। अब इस प्रोग्राम के लिए सरकार ने जो प्रोग्राम चलाया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। आहार में आयोडीन की निरंतर कमी से घेंगा रोग, जिसे गलगंट भी कहते हैं, हो जाता है। भारतवर्ष में अब तक 150 से 200 मिलियन लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और मानसिक रूप से कमज़ोर एवं निर्बल हो जाता है। गर्भावस्था में भी जब इस खनिज लवण की कमी हो जाती है तो गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है। घेंगा रोग हिमालय की तराई में रहने वाले लोगों में सबसे अधिक देखा जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी एवं पानी में आयोडीन का सख्त अभाव रहता है। इस प्रोग्राम के उद्देश्य है पहला उद्देश्य था सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना। दूसरा है हर 5 वर्ष के बाद उन्हीं क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या का पता लगाना। तीसरा है जन समुदाय में विशेषकर आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना तथा इसका सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम के लिए आयोडीन में नमक पिलाने का मुख्य कारण है सभी लोग दैनिक जीवन में नमक का प्रयोग अवश्य करें, चाहे वे गरीब हो अथवा अमीर। इसलिए सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाकर यह योजना शुरू की है कि आहार में आयोडीन युक्त नमक को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। लाभ पाने वाले समूह, इसमें बेनिफिशरीज जो हैं वो सभी आयु वर्ग के लोग रखे गए हैं। सेवाएं जो हैं उसमें नमक का
आयोडाइजेशन। आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोगों के निवारण हेतु भारत सरकार ने सादे नमक में आयोडीन मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया है। नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी भोजन में रोज करते हैं। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक लेने से 150 मिलीग्राम आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे एक वयस्क की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। प्रारंभ में आयोडीन की पूर्ति हेतु पूरे देश में 12 आयोडीन संयंत्र लगाए गए थे। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों में आयोडीन युक्त नमक बनाने के संयंत्र लगे हैं। सन 1963 में मात्र 2 लाख टन आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन हो रहा था, जो कि 1989 तक बढ़कर 22 लाख टन हो गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य जो है आयोडीन रहित नमक का वितरण बंद करना। जन समुदाय में आयोडीन की कमी को रोकने हेतु आयोडीन रहित नमक का वितरण बंद करना आवश्यक है। इसके लिए 18 सभी राज्यों में सभी जो राज्य है देश के उनमें इस नमक का वितरण बंद हो चुका है और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। फिर आता है जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये था आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद जो कार्यक्रम सरकार चला रही है वो है समन्वित बाल विकास परियोजना, जिसे ICDS भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। भारत में स्कूल एवं पूर्व बालकों एवं स्कूल पूर्व बालकों, प्री स्कूल बच्चे और गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 33 खंड चुने गए थे, किंतु वर्तमान में इसकी आवश्यकता अधिक देखते हुए यह योजना 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। निप्सिट इस योजना के संचालन में पूरा सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। इसके मुख्य उद्देश्य जो हैं वो हैं 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का चलाना, बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, बच्चों को मृत्यु, कुपोषण तथा संक्रामक एवं पोषणहीनता जनित रोगों से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना, बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए माताओं को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब इसके फंक्शंस ले लेते हैं। कार्य समन्वित बाल विकास परियोजना के कार्य निम्नानुसार है। पहला, टीकाकरण। शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टीके लगाए जाते हैं। बाल कल्याण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र होता है। आंगनबाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता होता है जो गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं शिशुओं को स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण के संबंध में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में सहायता करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों के मूल्यांकन के लिए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर होता है। दूसरा जो इसका कार्य है वो पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड। निर्धन वर्ग के 1 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए आंगनवाड़ी में पूरक आहार का वितरण निःशुल्क किया जाता है। 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिन दिया जाता है। वे बालक जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। पूरक पोषाहार में भुना चना, मूंगफली, दलिया, खिचड़ी, चावल दाल, अंकुरित चना, मठरी आदि खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं। स्कूल एवं पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर लाती है तथा खेल के माध्यम से रोचक तरीके से उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर आता है कार्य पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। गर्भवती एवं धात्री माताओं को समय समय पर केंद्र पर बुलाया जाता है तथा संतुलित व पौष्टिक आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी बातों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। फिर आता है स्वास्थ्य परीक्षण। बालकों, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सक एवं नर्स एक निश्चित दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्रों में आते हैं और उनका स्वास्थ्य जांच करती हैं। उन्हें स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी बताती हैं। नेक्स्ट कार्य आता है प्रशिक्षण। समन्वित बाल विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO तथा आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे विभिन्न कार्यों का संपादन कुशलता एवं निपुणता से पूरी लगन के साथ कर सकें। तो ये था ICDS के बारे में, जिसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस अभी हमने देखें।
फिर आता है नेक्स्ट कार्यक्रम जो चलाया गया है, वो है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के 3 से 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने हेतु पूरक आहार प्रदान करना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 6000 बालवाड़ियों की स्थापना की गई थी, जिससे 2.20 लाख बच्चे लाभान्वित हुए थे। प्रारंभ में बालवाड़ी का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, परंतु पंचवर्षीय योजना से इसका संचालन केंद्रीय समाज कल्याण परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा हरिजन सेवक संघ द्वारा भी किया जाता है। फिर आता है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसे विशेष पोषाहार कार्यक्रम कहा जाता है। विशेष पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सन 1970-71 में की गई, जिसका उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बालकों, गर्भवती माताओं तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य स्तर एवं पोषण स्तर में सुधार लाना, ताकि बालक शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न आर्थिक वर्ग के बालकों को मुफ्त में पोषण प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब केवल जनजाति बहुल इलाकों को ही प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही 1 लाख जनसंख्या वाले शहरों एवं गंदी बस्तियों में 3 वर्ष तक के बालकों को पोषण प्रदान करना था, जिसे वर्ष 1972-73 में इस योजना का विस्तार किया गया तथा 6 वर्ष के बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं को भी सम्मिलित किया गया। इस योजना के अंतर्गत शिशुओं माताओं के लिए प्रोटीन एवं कैलोरी युक्त आहार की व्यवस्था की गई तथा उन्हें यह आहार वर्ष में 300 दिन तक उपलब्ध करवाया जाता है। पूरक आहार में दाल चावल, रोटी दाल, खिचड़ी, दलिया, भुना चना, अंकुरित चना, सत्तू आदि वितरित किया जाता है। इससे बालकों की आवश्यक मात्रा में कैलोरी एवं प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम। भारत में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले सन 1959 में 1959 में उड़ीसा राज्य में हुई थी। पहले इसका नाम विस्तृत पोषाहार कार्यक्रम एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम दैट इज़ अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम रखा गया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीणों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, ताकि वे कुपोषण का शिकार नहीं हो। इसके जो कार्य थे और जो बेनिफिशरीज थे वो निम्न थे। ग्रामीणों को आहार में, ग्रामीण इसके बेनिफिशरीज थे जो कि लाभ पाने वाले लोग थे। फंक्शंस जो थे वो हैं निम्न हैं। ग्रामीणों को आहार में फल, दूध, मछली, अंडा, सब्जियां, दाल, सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना। ग्रामीण स्तर पर अंडा, मुर्गी, मछली, फल, दूध आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने हेतु ग्रामीणों को बीज, खाद, मुर्गी का दाना, जानवरों के लिए आहार, खेती के लिए आधुनिक उपकरण, मत्स्य पालन के लिए मछली आदि प्रदान कर सहयोग करना। विद्यालयी बालकों, उनके माता पिताओं, शिक्षकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी प्रदान करना। ग्रामीणों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में विस्तृत जानकारी देना। तो यह था अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, व्यावहारिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर आता है स्कूल लंच प्रोग्राम, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम, जो भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसे दोपहर का भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा सन 1961 में की गई थी। आज यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में चल रहा है। यह कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों में चलता है। विद्यालय का अध्यापक ही इसका व्यवस्थापक होता है। प्रारंभ में इसकी शुरुआत केंद्रीय स्तर पर हुई थी, लेकिन आज यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी संपूर्ण रूप से हर विद्यालय में चलाया जा रहा है। आर्थिक सहायता केंद्र भी सरकार से इसमें प्राप्त होता है। इसके उद्देश्य थे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 3 से 6 वर्ष के बालकों का पोषण स्तर में सुधार लाना, विद्यालय में बालकों की उपस्थिति बढ़ाना, विद्यालय को जल्दी छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना, स्कूल ड्रॉपआउट्स को रोकना, बालकों को शिक्षित करने हेतु बढ़ावा देना,
इसमें अभी जो है इस मिड डे मील प्रोग्राम में दूध को भी सम्मिलित कर लिया गया है। जो बच्चे हैं लाभ पाने वाले जो बच्चे हैं उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। साथ ही साथ फलों का और उचित मात्रा में जो सभी 5 ग्रुप्स फूड ग्रुप्स के जो आहार होते हैं वो भी संपूर्ण रूप से इस मिड डे मील के दौरान बच्चों को स्कूल में प्रदान किए जाते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था जिला स्तर पर होती है और राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर तीनों स्तरों पर ये चल रहा है और इसके लिए स्कूल में ही पूरा प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके उद्देश्य हमने अभी देख ही लिए। लाभ पाने वाले समूह जो हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं जो विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं कुपोषित बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। बालकों को पूरक आहार दिया जाता है जिसमें लगभग 300 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार होने से बच सकें। वर्ष में 200 दिन पूरक आहार दिया जाता है। तो यह था स्कूल लंच प्रोग्राम जिसके बारे में हमने जाना और समझा। इस तरह से यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने विभिन्न जो प्रोग्राम जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी विभिन्न प्रोग्राम जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि जो देश से कुपोषण की समस्या को मिटाया जा सके तथा जो स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार लाया जा सके। बेनिफिशियरी जो लाभ पाने वाले समूह हैं उनमें ज़्यादातर 3 से 6 वर्ष के बालक, गर्भवती माताएं और धात्री माताओं को रखा गया है और सरकार यह प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश में चला रही है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।